हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी रपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है जैसे कुछ आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी ना कंप्लीट महसूस नहीं होता इस पर्सन को। ऐसा ये पर्सन बोल रहे हैं जैसे कोई भी चीज़ ना ऐसे इस पर्सन को सूट नहीं करती। मतलब ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि सब कुछ नहीं जचता मुझे। तो इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत इनकम्प्लीट महसूस होता है, या फिर ऐसा लगता है कि अभी मैं, मतलब जैसे ये पर्सन आपके साथ में होते हैं तो बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं। ये एनर्जी मिसिंग है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ठीक है, पहला मैसेज। मुझे यहाँ पर दूसरा ऐसा भी निकल कर आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना। वही फिर से वही एनर्जी आ गई कि इंटरेस्ट नहीं फील होता है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारा मन लग रहा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, अरे वाह मज़ा आ रहा है, लाइफ को जीने में मज़ा आ रहा है, लाइफ बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है लाइफ में सब कुछ करने में। ये एनर्जी मिसिंग है। अगेन इस पर्सन को लगता है कि ठीक है, चल रहा है। आप देखिएगा, जब आप लाइफ में बहुत खुश होते हैं तो लाइफ को आप एक्साइटमेंट के साथ जीते हैं, और जब आप लाइफ में खुश नहीं होते तो आपको लगता है ठीक है, कट रहा है टाइम, ठीक है चल रहा है, ठीक है बस दिन निकलते जा रहे हैं और आप दिन के साथ निकलते जा रहे हो, पर एक्साइटमेंट की बहुत कमी होती है। तो ये मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, लोग इस पर्सन को मतलब समझाते हैं ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ठीक है ये कर लो वो कर लो, मजा आएगा, बट उसको खुद से कोई मजा नहीं आ रहा। अगेन वही है कि आप सबसे पहले खुद से पूछो कि आप चाहते क्या हो, आपकी सोल कॉलिंग आखिर क्या है जो आपको इंटरेस्ट, किस चीज में आपको इंटरेस्ट। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ ठीक हो जाए तो हम खुशी से जी लें। नहीं, सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि दूसरों की खुशियां और आपकी खुशियां अलग अलग होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज दूसरे को खुश कर रही है वो आपको भी खुश करे। तो सबसे पहले ये जानो कि आपकी खुशी है किस चीज़ में, और उसके बाद आप उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी खुशी आपके साथ है। जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इग्नोर कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या आता है कि एक्साइटमेंट नहीं बची लाइफ के अंदर, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आता है कि लव टॉक करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। मतलब एनर्जी ऐसी है कि बातचीत करनी है, प्यार से बातचीत करनी है। बेसिकली ये पर्सन आपकी एनर्जी चाहते हैं। अगेन हम जब किसी से बातचीत करते हैं और हमें किसी से बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है और हम बोल रहे हैं कि यार इस व्यक्ति से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंसान आपकी एनर्जी चाहता है, उससे आपसे बात करके काफ़ी हीलिंग मिलती है, अच्छा फील होता है और उसका दिन बन जाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, शैडो का मीनिंग इस पर्सन को समझाया जा रहा है कि शैडो क्या होते हैं। ठीक है, कई जगहों पर इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा कहीं ना कहीं से रियलाइज करवाया जा रहा है कि आपने सामने वाले को उसकी कमियों की वजह से नहीं जाने दिया, आपने सामने वाले को जाने दिया अपनी कमियों की वजह से। आप जब भी ये बोलते हो कि उसमें कमी थी इस वजह से मैंने उसे जाने दिया, नहीं, आपके अंदर कमी थी इसलिए आपने जाने दिया, क्योंकि सामने वाला जो आपको ट्रिगर कर रहा था वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ चीज़ें गलत थी, जिसको आपको एनालाइज करने की ज़रूरत थी कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत है, मुझे इनको बदल लेना चाहिए। आपने बदलने की जगह आपने रिप्लेस करने के बारे में सोचा। लोग पता क्या करते हैं, बन नहीं रही है तो वो अंडरस्टैंड करने की बजाय उस सामने वाले व्यक्ति के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय या अपने ऊपर काम करने की बजाय रिप्लेस करने के बारे में सोचते हैं कि ये पार्टनर को रिप्लेस करके कोई नया लेकर आऊँगा। क्योंकि अवेयरनेस की अगेन बहुत कमी है। लोगों को लगता है कि अच्छा होता है और बुरा होता है, लेकिन आप एक बात समझें कि अच्छा और बुरा हर व्यक्ति को आप देखिएगा। जैसे मैंने कई बार बताया कि जो चोर होता है ना वो भी अपने लोगों के लिए अच्छा होता है, वो उन्हीं के लिए बुरा है जिनके यहाँ वो चोरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि हर व्यक्ति आपके लिए गलत और बुरा नहीं हो सकता है, और हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। ठीक है,
मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल गया जब हम कह रहे हैं कि हमने किसी बुरे इंसान को अट्रैक्ट किया, तो बेसिकली लर्निंग तो हमारी थी। तब तो ऐसा व्यक्ति जैसे किसी नार्क को आपने अट्रैक्ट किया, तो नार्को को क्यों अट्रैक्ट किया और बाकी लोग नार्को को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? आपके इतने फ्रेंड्स हैं, वो सब क्यों नार्को को अट्रैक्ट नहीं कर रहे और आपने ही नार्को को अट्रैक्ट क्यों किया? नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी में क्यों आया? क्योंकि आपको यहाँ से लर्निंग लेनी थी, इसीलिए आपने अट्रैक्ट किया। आपके भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए आपने किया और यूनिवर्स ने होने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर्सन ने कभी नहीं समझी। इनको ऐसा लगता था कि शायद इन्हें कोई चीज़ गलत मिल गई है और इससे बेहतर कुछ ये प्राप्त कर सकते हैं या इससे कुछ बेहतर ये डिज़र्व करते हैं। इसको कहते हैं सोल कॉलिंग को इग्नोर करना। ठीक है, लोग बाग प्यार कर लेते हैं, फीलिंग्स उनकी आ जाती हैं ऊपर निकल के बबल फेस में, हम तो बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे। लोग अच्छाई से तो प्यार करते हैं, लेकिन व्यक्ति की कमी से नहीं कर सकते। कमी को तो वो टारगेट करते हैं, कमी है इस इंसान में, कमी है, कमी सब में है। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर पूरी 100% प्योरिटी हो। हाँ, काम करोगे तो हो जाएगी, लेकिन सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि रिप्लेस करने के बारे में सोचा गया। और अभी ये पर्सन जो है, इनको फिर एक्साइटमेंट क्यों जा रही है? अब आपको अपना पार्टनर रिप्लेस करना था, आपने उसे जाने, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? किस बात का बुरा लग रहा है? बुरा इसीलिए लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी, बट ट्रिगर आपके खुद के थे, शैडोज आपके खुद के थे, और आपने उसको इग्नोर करने की बजाय या फिर उस पर काम करने की बजाय सामने वाले को टारगेट करके उसे लाइफ से हटा दिया। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर, क्योंकि शैडो से रिलेटेड इस पर्सन को या तो गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर 3 नंबर बना है। अब ये पर्सन भी थर्ड पार्टी में है। देखो, रिप्लेस का मैसेज मैंने पहले ही दे दिया था कि पर्सन ने आपको रिप्लेस किया है मतलब रिप्लेस करने की कोशिश की है, कर तो नहीं पाए, खैर ठीक है, कोशिश की है। तो यहाँ पर जो तीसरा इंसान आया, उसने भी सेम चीज इस पर्सन के साथ की है। जैसे मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया था कि एक कनेक्शन से निकल के तत्काल दूसरे कनेक्शन पर जंप करोगे तो हो सकता है कि रिपीटेड पैटर्न फॉलो हो, तब तक जब तक कि आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते। लोग कहते हैं ना, हमने फर्स्ट को मतलब फर्स्ट इंसान भी वैसे ही आया, सेकंड भी वैसे, लोग हमारे साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वहां पर आपकी कोई लेसन है जो आपको सीखनी है, या कुछ है जो आपको क्लियर करना है, जो आप क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए आप सेम तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जो चीजें आपके साथ ये पर्सन की ट्रिगर होती थी, वही सेम चीज थर्ड पार्टी के साथ भी इस पर्सन की ट्रिगर हुई है। वही सेम चीजें हैं, वही सारी चीजें निकाल निकाल के उसने भी बाहर रखी। तो इस पर्सन को समझ में आया कि पहले इस पर्सन को ऐसा लगा होगा कि सब लोग ही बेकार होते हैं, पहला इंसान भी ऐसे ही मिला, दूसरा भी ऐसे ही मिला, मेरी तो किस्मत खराब है। बट ये बात सच नहीं है, किस्मत खराब नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम शैडो का मीनिंग समझो कि तुम्हारे अंदर का ट्रिगर है, इसे पहले हील करो। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हें जो चीजें मिल रही हैं वो वास्तव में तुम्हें बैलेंस चीजें मिल रही हैं। ठीक है, हीलिंग का मतलब ही ये होता है कि चीजें कहीं बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर ही पड़ा हुआ। पहले इसको खाली करो, इसको हील करो, इससे पहले छुटकारा पाओ, उसके बाद बाहर से देखिएगा कि कितने लोग आपको किस तरीके का टॉर्चर कर पाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जैसे स्टार्टिंग में लोगों को थर्ड पार्टी बहुत ट्रिगर करती है, बहुत ट्रिगर करती है। जब वो शुरुआत होती है उस चीज की, तो बहुत ट्रिगर करती है, रुलाती है लिटरली। उसके बाद उसी थर्ड पार्टी से इन लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आप लोग खुद मुझे बताएं, आप लोग तो रीडिंग सुनते हो, तो आपने खुद ये चीज नोटिस की कि स्टार्टिंग में आपको इतना फर्क पड़ रहा था, इसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका रीजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग इसका रीजन है, दूसरा एक्सेप्टेंस इसका रीजन है, तीसरा नॉलेज इसका रीजन है, चौथा हीलिंग इसका रीजन है। ये सारे रीजन हैं ताकि मतलब इसका ये रीजन है कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से इस पर्सन को भी ऐसा लगता था कि सारी गलतियां, सारी कमियां आपके भीतर हैं। वो सेम चीज उस पर्सन ने भी इस पर्सन के साथ कर दी। इसका मतलब ये है कि कमियां कहीं नहीं थी, कमियां खुद के अंदर थी, इनको हील होने की जरूरत थी। तो आपने वो चीजें ट्रिगर की, उन्होंने हील नहीं की, वो रन कर गए, तो वहां पर और किसी ने उन चीजों को ट्रिगर किया। बेसिकली वो तुम्हारे अंदर का इशू है, तुम्हारे अंदर ही हील होगा। ठीक है, और आप देखिएगा, जो भी इस तरीके के इम्बैलेंस मैस्कुलिन या फेमिनिन को अट्रैक्ट करते हैं, आपके लिए मैं बताती हूँ, वो सारे लोग खुद इम्बैलेंस मैस्कुलिन, इम्बैलेंस फेमिनिन होते हैं। इसीलिए इन्होंने इम्बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन को बाहर से अट्रैक्ट किया। अगर ये बैलेंस होते तो कभी भी बाहर से इस तरीके के मैस्कुलिन फेमिनिन को ये अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में मैंने इम्बैलेंस को अट्रैक्ट किया, इम्बैलेंस मैस्कुलिन, इम्बैलेंस फेमिनिन, तो इसका मतलब है कि आपका खुद का इनर साइड, इनर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस में नहीं है। पहले आपको अपने अंदर बैलेंस करने की जरूरत है, उसके बाद आप एक बैलेंस व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वही आपको सिखा कर जाएगा कि बैलेंस कैसे किया जाए। तो हम जब तैयार नहीं होते हैं तो हम लर्निंग को अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम अच्छी चीज के लिए तैयार होते हैं, तब हम ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जब हम इमेच्योर थे तब प्यार आया, जब मैच्योर हुए तो चला गया
क्योंकि वो सिखाने आया था, तैयार करने आया था किसी अच्छी चीज़ को, ठीक है, अच्छी चीज़ के लिए। तो कुछ उस तरीके का मैसेज है। यूनिवर्स की चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो ना कभी दुख नहीं होगा। दुख अज्ञानता से आता है, इतना तो मैंने इतनी रीडिंग्स करके समझ लिया कि अज्ञानता दुख का सबसे बड़ा कारण है। प्रकाश आपको ज्ञान देता है, मतलब प्रकाश में आते ही आपका दुख खत्म होने लगता है और उसके बाद आप खुद पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो, सेल्फ लव आप बढ़ा देते हो, राइट। तो ये मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि थर्ड पर्सन ने सेम चीज़ें की आपके पर्सन का, इतने शेडोज उसने ट्रिगर कर डाले, इतने शेडोज, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो आपके साथ होती थी, इतनी भयावह तरीके से नहीं होती थी जितनी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। क्योंकि लव जो है वो समय समय पर आपको हील भी तो कर रहा है। सिर्फ ट्रिगर्स ही थोड़ी आ रहे थे आपके साथ ट्रिगर्स भी आ रहे थे, हीलिंग भी हो रही थी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को शैडो से रिलेटेड या तो वीडियो इनके सामने गए हैं या शैडो इस पर्सन को समझाया गया है कि ये आपके अंदर का इशू है। कभी आपने नोटिस किया है कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है तो आप ओवर रिएक्ट करते हो? आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि इस सिचुएशन में पता नहीं क्यों पर मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ। कभी कभी आप देखिएगा कोई सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आते हैं तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, या फिर कभी कभी अजीब तरीके का एंगर इशू होगा आपको, अजीब तरीके का एंगर इशू, जैसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा गुस्सा निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब इंसान के साथ होती है ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश की ज़रूरत है, यहाँ डार्कनेस भरी हुई है, इधर पे प्रकाश की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। जैसी लाइट पड़ेगी ये सारी चीज़ें ऊपर आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो काफ़ी कुछ इस पर्सन ने सीखा है, समझा है, आई थिंक, ठीक है, या फिर सिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह को ऐसे नहीं सीखते हो तो वैसे सीख लेते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जाके सीख लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप हीलिंग का पाथ चूज करेंगे या फिर आप लर्निंग का पाथ चूज करेंगे। देखो लर्निंग दोनों तरफ होती है, बट हीलिंग में ऐसा होता है कि आप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हीलिंग करके तो आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हैं कि आप दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहाँ भी सेम तरीके की लर्निंग से आप सीखते हैं। मतलब लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, फिर आपने कंट्रोल बनाना सीखा धीरे धीरे। पहले आप रिएक्ट करते थे, फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना सीखोगे। तो चाहे जैसे सीख लो, चाहे जैसे सीख लो, ध्यान साधना ये सब करके सीख लो, चाहे वैसे किसी रिलेशनशिप में जाकर सीख लो। डिपेंड करता है कि कैसे आप चूज करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना कर्म इसी तरीके से रिलीज करते हैं, जो भी डिवाइन सोल्स या जितने भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में ज्यादा नहीं मानते, तो वो ऐसे सीखते रहते हैं। दुनिया सीख रही है, ठीक है। दुनिया सीख रही भाई, दुनिया। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके। इस पर्सन को आज के दिन में, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने अभी बोला, आपको एक मैसेज दिया था मैंने कि पर्सन को आपसे बात करना अच्छा लगता है, हीलिंग मिलती है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जब ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है, तो हीलिंग मिल जाती है इस पर्सन को। तो आपके साथ ट्रिगर भी थे और हीलिंग भी थी, लेकिन अब जहाँ पर है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्स हैं, हीलिंग नहीं है वहाँ पे, राइट। इस तरीके का मैसेज है ये। तो बातचीत करने के लिए पर्सन कॉल कर सकते हैं आपको। अब आपकी इच्छा है, करनी हो करिएगा, नहीं करनी हो तो बस इंसान को हीलिंग मिल रही है, तो एक तरीके से उसको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव महसूस हो रहा है और उसको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आ रही हैं। लेकिन जब तक चीज़ें अलाइन नहीं हैं, जो आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग को कहते हैं कि अगर इतना ही वो है तो ऐसे करे, फिर इतना ही वो है तो ऐसे करे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आप इस मैसेज को समझोगे। तो आपकी इच्छा है, करनी हो बात, नहीं करनी हो करिए, नहीं करनी हो मत करिए। आप किसी को खुश करने के लिए ज़िंदगी को मत जिए, आप करें वही जो आपके मन से आता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं है। तो इसलिए आप अपनी इच्छा से जो करना चाहें आप कर सकते हैं। बस अवेयरनेस देना इसीलिए काम होता है आपका, ताकि आपके अंदर से वो गुस्सा खत्म हो सके। और ये कर्सेस जो आप दे देते हो ना समय समय पर, ये कर्सेस ना दो आप, बस इसीलिए इतनी अवेयरनेस आपको दी जाती है, क्योंकि चीज़ें घूम कर आती हैं, ठीक है। तो आप खुद को बैलेंस कर सकते हो इस माध्यम से, ओके। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर क्या बताते हैं, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड मी। यहाँ पर है सन, यहाँ पर है हैंग्ड मैन, यहाँ पर है हर्मिट, यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, यहाँ पर सन की एनर्जी है हैंग्ड मैन, हर्मिट, यहाँ पर एनर्जी 7 ऑफ शॉर्ट्स की, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन की। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 कार्ड्स है, 1 2 3 एंड 4 कार्ड्स यहाँ पर मेजर अरकाना से आए हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन चीटिंग करके फंस गया। यार लोग कहते हैं मैंने चीट किया, धोखा दिया, मैंने धोखा दे लिया, ये दोबारा फंसते हैं जाके। जितने भी लोग आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं, ये आपको एग्जैक्टली आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, बट बाद में पता चलता है कि इन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया, इन्होंने हमेशा से खुद को ही चीट किया है, ठीक है। ये हमेशा से खुद को ही चीट कर रहे थे, आपको चीट नहीं कर सकते ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी नजर आती है कि हैंग सिचुएशन, अब हर्मिट एनर्जी है। यूनिवर्स भी चीट करने देता है। लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया, आपने रोका क्यों नहीं, आप भी तो हमें मिला सकते थे। कितने लोग देखो दुनिया भर में स्टेटस लगाते हैं, आप हमें मिला देते, हमें एक कर देते। क्यों? परमात्मा को मालूम है कि आज अगर एक कर दिया, फिर कल के दिन कहोगे भगवान भुलाने की शक्ति दो, उसे भुलाने की शक्ति दो। पहले कहोगे दे दो भगवान, दे दो, फिर कहोगे भुलाने की शक्ति दो। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें हैं कि आप दोनों की एनर्जी मिसमैच है और वो इंसान आपको अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा है, कर रहा है वो आपसे रन, ठीक है। अगर मिला दिया तो वो कल फिर वही काम करेगा। इससे बेहतर है कि हर्मिट एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अवेयरनेस से जाओ। अवेयरनेस का मतलब हो गया कि अब चीज़ों को लर्न करो, सीखो, पहले सीखो, उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो पाए। क्योंकि जब तक आपका दिमाग उल्टा चलता है, कनेक्शन भी तो मैनिफेस्ट नहीं होता। कनेक्शन भी, अब जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सोल्स हैं जो बहुत सारी हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं या फिर हाई डायमेंशन की सोल्स हैं। ये सोल्स ऐसी हैं कि कुछ सोचती हैं तो मैनिफेस्ट होता है इनकी लाइफ के अंदर। कभी भी देख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपका समय पे कभी ना कभी मैनिफेस्ट चीज़ ज़रूर होती है आपकी लाइफ के अंदर। आज नहीं तो कल जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव। तो अगर आप ये उल्टा सीधा मैनिफेस्ट करते रहोगे तो कनेक्शन कैसे अलाइन होगा? कनेक्शन को अलाइन करने के लिए आपका मैनिफेस्ट, सही मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। सही मैनिफेस्टेशन के लिए आपका शैडो वर्क होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे केस में यूनिवर्स हर्मिट में डाल देता है। हर्मिट मतलब पहले आप यहाँ पर चीट हुए, आपकी अवेकनिंग हो गई, फिर वहाँ पर आपको जो उस पर्सन ने चीटिंग दी, उसके बाद जो उसकी स्थिति बनी, वहाँ पर उस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। हर्मिट कार्ड, ऑटोमेटिक कनेक्शन अलाइन हो जाएगा। जो चीज़ें पहले अलाइनमेंट में नहीं थी वो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आ जाएंगी, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर ये सन की एनर्जी दिखा रही है कि कन्फ्यूजन से बहुत जल्दी ये पर्सन प्रकाश के माध्यम से बाहर निकलेंगे। यानी कि जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऑप्शंस आ गए थे जिन इस पर्सन को भ्रमित कर दिया था, बहुत जल्दी ये पर्सन वहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी फिर से जो मैं कहूँ कि मैनिफेस्ट हुई है, मतलब इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी, मतलब आप समझो कि बिना थर्ड पार्टी में जाए अवेकनिंग नहीं हो रही ठीक है। मतलब वो सीख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही सीख रहे हैं ना। कुछ लोग जैसे आप लोग हो, आप लोगों ने स्पिरिचुअल पाथ चूज किया, आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ चूज किया, ठीक है। तो आपने स्पिरिचुअल पाथ चूज किया जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो, अपने आप को हील करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, बट आपने चूज नहीं किया कि आप किसी और रिलेशनशिप में जाकर चीज़ों को लर्न करेंगे। इस पर्सन ने चूज किया किसी और रिलेशनशिप में जाकर ये पर्सन चीज़ों को लर्न करेंगे। इस वजह से इनकी वैसे चीज़ें जाती हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ सही तरीके से जी रहे हैं। ये वही झेल रहे हैं जो आपने झेला है। मैंने आज सुबह की रीडिंग भी कुछ इसी तरीके से की हुई थी, जो उसमें भी मुझे सेम मैसेज मिले थे कि इस पर्सन को रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। किस चीज़ का रियलाइजेशन? इस कनेक्शन का रियलाइजेशन। क्योंकि जब तक इस पर्सन को ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये कनेक्शन एक्चुअली में क्या है, इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं होती, और जब तक इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं होती, कनेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। डिवाइन आपको कितना भी कुछ भी दें, बट अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ नहीं करते और बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, डिस्टॉर्शन पड़ जाता है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज रहती हैं, कुछ भी मिले आपको कभी भी वो खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। तो उसके लिए सेपरेशन बेस्ट ऑप्शन है। फिर यूनिवर्स यहाँ पर सेपरेट करते हैं कि ठीक है, सेपरेशन बेस्ट है, कुछ समय आप सेपरेट रहिए, सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालांकि इस पर्सन ने आपसे रन भले ही किया है, बट इस पर्सन की सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि खुद ही हैंग है सिचुएशन में। खुद ये पर्सन मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, उल्टे लटके हुए हैं।
ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट ये कनेक्शन होगा, मैनिफेस्ट होगा जब इस पर्सन की थोड़ी बुद्धि खुलेगी ना, नेगेटिविटी से निकलेंगे बाहर, तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। तो थोड़ा धैर्य बना के रखो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। सरेंडर रहो, इसीलिए कहते हैं ना कि सरेंडर बेस्ट ऑप्शन, यानी कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए करना चाहता है उसे शांतिपूर्वक होने दो। ये धैर्य बनाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, पेशेंस रखना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन है। एक इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन पेशेंस नहीं रख सकता बहुत जल्दी, और पेशेंस नहीं रख पाने के कारण बहुत सारे लोगों को ब्लेम करता है, उनको गलत बोलता है, उनको गलत बातें सुनाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने भी सुनी है। पेशेंस रखो, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखो। मतलब जल्दी से रिजल्ट पर मत जंप किया करो, ठीक है। आप अपना कर्म करो बेसिकली, पहले कोई पाथ यूनिवर्स दे रहा है उस पर प्रोसेस से आगे बढ़ो, ठीक है, प्रोसेस से जाओ और थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, एंड उसके बाद आप चीज़ें खुद ही देखोगे अपनी लाइफ में होते हुए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। और कितना भी क्रोध आ रहा हो, मेडिटेट करके शांत रहें, या फिर उस क्रोध को अलग तरीके से निकालें, पर कर्सस में ना परिवर्तित करें कि कर्ज कर डाले क्रोध के कारण, इस चीज़ पर ज़रा फोकस करें। ओके, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग मतलब समझ में आई हो। समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच।